लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कल के प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि हनुमान जी के जीवन में दो यात्राएं आई और दोनों यात्राएं अज्ञात थी और दोनों यात्राओं के बारे में पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे पूछना है। पता नहीं था, ठिकाना नहीं था। सीता जी को खोजने के लिए जाना था, सीता जी कहाँ है इसका पता ही नहीं था। लेकिन पहली यात्रा में हनुमान जी को रास्ते में जो भी मिले, या तो हनुमान जी ने उनको समाप्त कर दिया या उनको अपने बस में कर लिया, चाहे वो सुरसा हो चाहे वो लंकिनी हो। सिंह नाम की राक्षसी को मार दिया। मैनाक पर्वत सोने का पर्वत, उसने कहा आराम करो। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं राम के काम को पहले करूंगा। और सुरसा मिली तो उसको कहा कि राम काज करी फिरी मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावूं, तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। और सिंह का सुरसा से भी पार पा लिया, सिंह को मार दिया, लंकिनी को मुक्का मारा, खून की धारा निकली और लंकिनी बोली ये सत्संग हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला इक अंग, तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, बोले स्वर्ग का सुख, धरती का सुख, विश्व का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। और दूसरे पलड़े में 1 मिनट का सत्संग रख दिया जाए। 1 मिनट का सत्संग, 1 क्षण का सत्संग, पलक झपकने का सत्संग। उस सत्संग को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो इस संसार के सारे सुख उसके बराबर नहीं है। और लंकिनी ने कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। बोले मेरे कितना भाग्य अच्छा है, मेरे को राम जी के दूत का दर्शन हो गया। लंकिनी भी बस में हो गई। जब लंका में गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित योधा। पूरी लंका के मकानों को चेक किया, पर मकान में जो मंदिर बने हुए थे, मंदिर इसलिए बने थे कि राम का नाम लिखा था, लेकिन राम तो है बाहर लिखा है पर अंदर सीता नहीं है। और उसी समय क्या दिखा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई,
नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। देखा एक अलग से हरि मंदिर बना है, बाकी तो मंदिर थे, मंदिर ही मंदिर, लेकिन एक में था हरि मंदिर। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर कैसा? बोले राम जी के धनुष बाण बने हुए थे और दरवाजे के बाहर तुलसी के पौधे लगे हुए थे। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए देख करके, लेकिन मन में विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा। मैंने पूरी लंका को चेकअप किया, मैंने पूरी लंका को देखा, पर लंका में तो राक्षस ही राक्षस है, कोई सज्जन मिला ही नहीं। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ सज्जन कहाँ से मिलेंगे? मनमहु तर्क करे कपि लागा। ऐसे हनुमान जी मन में अपने तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ते ही समय विभीषण जागा। प्रातःकाल 4 बजे का समय, विभीषण जाग गए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं साधु को 4 बजे जाग जाना चाहिए, 3 बजे जाग जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में 4 समय हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 तक दुनिया जागती है। 9 से 12 तक शराब पीने वाले, व्यसन करने वाले लोग जागते हैं, और 12 से 3 दुनिया सो जाती है, चोरों के जागने का समय हो जाता है। 12 से 3 तक चोरी चकारी करने वाले जागते हैं, और प्रातःकाल 3 बजे योगियों के जागने का समय है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने है। बोले जिस दिन को लोग दिन मानते हैं उसमें साधु सोता है, और जिस रात को रात लोग मानते हैं उसमें साधु जागता है। प्रातःकाल 3 बजे साधु के जागने का समय। हनुमान जी प्रातःकाल 3-4 बजे लंका में हैं। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, मन मोह तर्क करे कपि लागा। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जागे और जाग करके उठते ही राम राम किया। राम राम तही सुमिरन कीना। विभीषण ने राम राम बोला। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि अंदर से राम राम की आवाज आई है। ये कोई सज्जन आदमी हो सकता है, दुष्ट आदमी नहीं हो सकता। ऐसन हठ करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। बोले इससे तो जबरदस्ती मित्रता करनी चाहिए। जो भी है राम राम कर रहा है, इससे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि साधु से मित्रता से कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। साधु तो हो ही न कार्य हानि। विप्र रूप धरी। हनुमान जी ने मच्छर का रूप छोड़ दिया, अब ब्राह्मण का रूप बना लिया। लंका में घुसे तो मशक समान रूप कपि धरी, और पूरी लंका में घूमा तो मच्छर बन के घूमते रहे, छोटा बन के घूमते रहे। लेकिन जब विभीषण के घर में देखा कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, तो हनुमान जी ने अपना रूप त्याग दिया, ब्राह्मण का रूप बना लिया। और विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। ब्राह्मण बन के हनुमान जी ने वचन सुनाए, तो वचन क्या सुनाए? बाहर से बोले राम राम, अंदर से भी राम राम, तो बाहर से भी राम राम। तो विभीषण ने देखा ये बाहर राम राम कौन बोला? तो विभीषण बाहर आए और आकर के देखा एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, प्रणाम किया और पूछा कि आप कुशल तो हैं?
हनुमान जी ने कहा कुशल मतलब? बोले लंका में जो राम राम कहता है उसको यहाँ जिंदा रहने नहीं देते, उसकी पिटाई हो जाती है, और आप राम राम रो बोल रहे हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी ने विभीषण को भी भगवान की कथा सुनाई। भगवान का कथा सुनते सुनते विभीषण को आनंद आया। विभीषण ने कहा आप कौन हैं? बोले मेरा नाम हनुमान है। विभीषण ने कहा कि हम राक्षस हैं, तामस तन कछु साधन नाही। आप सत्संग सुना रहे हो और आप सत्संग सुना करके सोच रहे हो कि हमारे में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन हम तो तामसी हैं। सात्विक हमारी वृत्ति नहीं है, राजसी वृत्ति नहीं है, हमारी तामसी वृत्ति है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। बोले तामसी शरीर है, कुछ साधन भी हमारे पास नहीं है, पूजा पाठ का कोई तरीका भी नहीं है, और लंका में तो हम मंदिर भी नहीं बना सकते। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरी तो भगवान के चरणों में प्रीति भी नहीं है, तो क्या मेरे जैसे दुष्ट आदमी पर भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा विभीषण मेरी तरफ देखो। विभीषण ने हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने रूप बदल लिया, ब्राह्मण से बंदर बन गए। बोले कहू परम मैं, कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले ही आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। विभीषण ने कहा हम तामसी आदमी हैं, राक्षस हैं। हनुमान जी ने कहा आप राक्षस तो हैं पर ब्राह्मण तो है, राक्षस है पर ब्राह्मण है, आप मेरी तरफ देखो। विभीषण ने देखा तो रूप बदला हुआ था, ब्राह्मण से बंदर बने हुए। बोले देखो कौन हूं मैं? कहूं कवन मैं परम कुलीना, मेरा तो कोई कुल भी नहीं है, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना वैश्य हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना शूद्र हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, बंदर हूं और चंचल हूं। भगवान की भक्ति करने के लिए स्थिर बैठना पड़ता है, एक जगह बैठना पड़ता है, माला लेके बैठना पड़ता है, भगवान की तरफ ध्यान करना पड़ता है, भगवान की मूर्ति की तरफ देखना पड़ता है, और देखते देखते आंख बंद करना पड़ता है, और फिर भगवान की मूर्ति को लेकर के हृदय में बैठना पड़ता है, और अंदर भगवान की मूर्ति का दर्शन करना पड़ता है। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हम चंचल हैं, एक क्षण भी एक जगह नहीं बैठ सकते। ध्यान तो क्या लगाना है, समाधि तो क्या लगानी है, एक डाल पे नहीं बैठ सकते। और हम इतने दुष्ट हैं, यदि प्रातः काल कोई बंदर कह दे तो सारा दिन उसको भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। उस दिन उसको भोजन भी नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुनू, मैं इतना नीच हूं। मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। बोले मैं इतना नीच हूं, और इतने नीचे पर भी भगवान ने कृपा की है। और भगवान की कृपा को याद करते ही हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए, और विभीषण की आंखों में भी आंसू आ गए।
दोनों रोने लगे। भगवान की चर्चा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। और विभीषण ने पूछा, हनुमान जी कैसे पधारे हो? तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। बोले मैं जानकी माता को ढूंढ रहा हूं, उनको देखना चाहता हूं। युगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने सारी युक्ति बता दी कि इस प्रकार से जाना है, इधर से जाना है, और ऐसे ऐसे बगीचा आएगा, उसमें सीता माता बैठी है। और जैसे ही सीता जी का समाचार मिला, हनुमान जी ने बातें करना बंद कर दिया और हाथ जोड़े चल दिए। लेकिन जाते जाते बड़ी सुंदर बात कह दी, तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता। हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण। अब विभीषण तो सुन के हैरान हो गए, ये बंदर मेरे को भैया बोल रहा है। ब्राह्मण होके बोलता तो मान भी लेता था, पर ये बंदर मेरे को भ्राता बोल रहा। तो विभीषण ने पूछ लिया कि आप मेरे को भाई बोल रहे हो, क्यों? और हमारा आपका भाई का रिश्ता कैसे बन गया? तो हनुमान जी ने कहा, ये सीता माता जो है यहाँ, उसको आप क्या मानते हो? बोले मैं सीता माता मानता हूँ। बोले सीता आपकी भी माता और मेरी भी माता, इसलिए हम दोनों भ्राता। देखी चहूं जानकी माता, आप मेरे को सीता माता को दिखा दो, मैं आपको राम पिता को दिखा दूंगा, दोनों का काम हो जाएगा। हनुमान जी ने संदेश दिया कि विभीषण, कभी यदि कभी आपको लंका छोड़ करके राम जी के पास आना पड़े, तो वहां आकर के हमारी सेना में किसी को बोल देना कि मैं हनुमान का भाई हूं, तो आपको सब सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ लेकर के मेरे पास आ जाएंगे और मैं आपको भगवान के पास मिला दूंगा। लेकिन विभीषण जब रावण ने लात मारी और सभा से निकाल दिया, और विभीषण ने रावण को कहा कि मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, अब मेरे को दोष मत देना। राम जी का विचार करते करते सपति चलिए कमलापति ताही, जल्दी जल्दी भगवान की तरफ आ रहा है और मन में विचार कर रहा है कि मैं जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। कौन से भगवान? बोले जिनका ध्यान भरत जी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। विभीषण आए, राम जी की सेना के पास पहुंचे तो लोगों ने पूछा कौन है? तो विभीषण ने कह दिया मैं लंका से आया हूं। लोगों ने बांध लिया, विभीषण के पास लेकर के, सुग्रीव जी के पास लेकर के विभीषण को आए। सुग्रीव ने पूछा कौन? बोले विभीषण। कौन कौन विभीषण? बोले रावण का भाई। तो राम जी के पास सूचना पहुंची, कौन आया है? बोले आवा मिलन दशानन भाई। बोले रावण का भाई आया है। अब किसी का परिचय देना हो तो किसी का पुत्र है ऐसा बताया जाता है, या किसी का पिता है ऐसा बताया जाता है। अब भाई से भाई का परिचय ऐसा नहीं बताया जाता। नियम ये है कि ये उसका पुत्र है, ये उस खानदान का है, ऐसा परिचय होता है। लेकिन विभीषण सुग्रीव जो हैं, राम जी को परिचय क्या देते हैं कि आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई आया है, मैंने जिसने सीता को चुराया उसका भाई मिलने आया है। तो प्रभु ने पूछा क्या करना चाहिए? विभीषण ने, सुग्रीव जी ने कहा करना क्या है? मेरी तो इच्छा है इसको बांध के रख लो, बांध के रख लो।
इनका कोई भरोसा नहीं है। ये दुष्ट किस रूप में आया है? जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। बोले राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं है। ये रावण का भाई विभीषण है, ये क्या करने आया है, इसका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है इसको बांध करके रख लो। राम जी ने कहा बांधो मत, ले करके आओ। विभीषण आए, राम जी के पास पहुंचे तो दूर से ही हाथ जोड़े। भगवान ने देखा हाथ जोड़ रहा है। भगवान ने कहा कौन? बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देही, यथा उलू कही तम पर नेही। हनुमान जी खड़े हुए हैं। हनुमान जी ने सोचा कि आया है तो आते ही बोलेगा मैं इसको पाठ पढ़ा करके आया था कि हम तुम दोनों भाई हैं, और आकर के राम जी के पास में आकर के बोलना, लोगों से बोलना कि मैं हनुमान जी का भाई हूँ। लेकिन विभीषण ने तो बोला नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। बोले हमारा जन्म ही राक्षस वंश में है और जन्म से ही हम देवताओं को दुख देने के लिए आए हुए हैं। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, बोले हमको पाप करना सहज लगता है, आनंद आता है पाप करने में, सुख सुख का अनुभव होता है। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की बात बनाना, किसी को छोटा समझना, किसी को छोटा बताना, पाप की वृत्तियां हैं ये। मांस खाना ही पाप नहीं है, दूसरे के दिल को दुखाना भी पाप है। मांस खाना ही पाप नहीं है, कड़वे शब्द बोलना भी पाप है। मांस खाना ही पाप नहीं है, किसी की निंदा चुगली करना भी पाप है। भविष्य ने कहा हमारा शरीर कैसा है? बोले सहज पाप प्रिय तामस देहा, ये तामसी शरीर है। जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम है, उल्लू को अंधेरे में ही दिखाई देता है, ऐसे हमको तामसी काम करने में ही आनंद आता है। जैसे उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है, काम करने में आनंद आता है, इसी प्रकार हमारा जीवन है। तो राम जी ने कहा तामसी शरीर है, रावण के भाई हो, उल्लू के जैसा जीवन है, तो मेरे पास कैसे आए? बोले आया नहीं, लाया गया हूं, मैं आया नहीं। बोले किसने लाया? बोले श्रवण सुजस सुनी आए हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। बोले अपने कानों से आपका यश सुन करके आया। राम जी ने कहा यश किसने सुनाया? बोले जो आपके साथ खड़े हैं हनुमान जी, इन्होंने लंका में आपका यश सुनाया। श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर। यश सुन करके आया कि प्रभु की शरण में जो भी आता है भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। प्रभु की शरण में जो आता है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। तो श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। प्रभु सारे संसार की भव बाधा को दूर कर देते हैं, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, सारे पापों को जला करके भस्म कर देते हैं। त्राही त्राही आरत हरण, आप मेरे सारे दुखों को दूर करो। त्राही माम त्राही मम, मैं दुखी हूं। शरण सुखद रघुवीर, राम जी मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान जी ने, राम जी ने विभीषण को बुलाया और हृदय से लगाया, समुद्र का जल मंगवाया। बोले तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने विभीषण के माथे पे तिलक लगा दिया,
बोले तिलक क्यों लगा रहे हो? बोले जब मैं लंका का राज जीतूंगा तो तुम लंकापति बन जाओगे, ये मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास मेरे को रखने के लिए कुछ नहीं है। अभी स्वर्णमयी लंका, चाहे लंका सोने की है फिर भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो मनुष्य है उसको अपनी मातृभूमि से बढ़कर के कोई भी वस्तु अच्छी लगती नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमि जो है वो सबसे महान है। भविष्य से मित्रता हुई, लंका को आग लगाई, पर हनुमान जी के शरीर में थोड़ी सी भी आग नहीं लगी। और वहां से हनुमान जी वापस आए और राम जी की शरण में पहुंचे और राम जी ने पूछा ये सब काम किसने किया है? तो जाम्बवंत जी ने कहा नाथ काज कीने हनुमाना, लाख राखियो सकल कपिन के प्राणा। बोले ये सारा काम हनुमान जी ने किया है, सारे बंदरों की रक्षा कर दी। और हनुमान जी ने जो किया वो किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी को समझाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी अहंकार नहीं है। भगवान ने हृदय से लगाया, अपने पास बिठाया और उसकी बाद सेना चली, लंका को जीत लिया। एक यात्रा तो सीता जी को खोजने की यात्रा, सीता जी का समाचार लिया, एक भी बाल बांका नहीं हुआ, रास्ते में थकावट नहीं हुई, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, और जो भी आया वो सहायता करता ही चला गया। और हनुमान जी सीता जी के पास जाकर के सारे बंदरों को साथ लेकर के राम जी की शरण में आ गए। और दूसरी यात्रा संजीवनी बूटी को लाने की यात्रा। राम रावण युद्ध चल रहा था, संग्राम हो रहा है, रावण राम ही संग्राम हो रहा है, रावण राम का युद्ध हो रहा है। जिते ही राम न संशय याम ही, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। देवता आकाश में देख रहे हैं राम रावण का युद्ध, और आकाश में देवता बोल रहे हैं जय 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 जय, बस जय जय जय, देव ने जय 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 करी, जय जय बोल रहे हैं। हनुमान जी पूछते किसकी जय? बोले नाम नहीं बताएंगे। मेघनाथ पूछता किसकी जय? बोले नाम नहीं बताएंगे। तो किसी सज्जन ने पूछ लिया कि तुम नाम क्यों नहीं बोल रहे? तो देवताओं ने कहा नाम बोल के फायदा क्या? बोले क्यों? बोले यदि राम जीत गए और हमने रावण की जय बोली तो राम के आदमी हमको मारेंगे। बोले यदि रावण जीत गया और हमने राम की जय बोली तो राम के आदमी रावण के आदमी हमको मारेंगे, इसलिए हम किसी की जय नहीं बोल रहे। बोले किसकी जय? बोले जो जीत जाए उसकी जय। जैसे दुनिया के लोग हैं, जो अच्छा हो जो बढ़िया हो उसके पीछे भाग लेते, और वो जय किसकी है? बोले किसी की नहीं, जो जीते उसी की जय। देव ने जय 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 करी, देवता जय 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 करते हैं। रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ जी का लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ, और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि शक्ति बाण मारा, और शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। मेघनाथ ने देखा राम का भाई गिर पड़ा है जमीन पर, अब इसको उठा करके मैं लंका ले जाता हूं और इसको काट पीट के खत्म कर देंगे। मेघनाथ आए और लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा की, उठाने की हिम्मत की, जोर लगाया, पर लक्ष्मण जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। दुखी होकर के हार करके मेघनाथ चला गया।
सारी सेना वापस आ गई, पर लक्ष्मण जी वापस नहीं आए। राम जी विचार करते हैं कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, युद्ध में कुछ हो गया है क्या। इतने में क्या देखा, हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके ला रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को बेहोश देखा। संध्या के समय ला करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के सामने रखा। राम जी तो रोने लगे और बोल रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, ताहि तात तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एक ही बेटे हो। वैसे तो लक्ष्मण के एक भाई और हैं, शत्रुघ्न, पर राम जी कहते हैं जो सेवा करने वाला था वो तो एक ही है। और तुम यदि मर गए तो मैं अयोध्या वालों को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के पीछे भाई को मरवा दिया। अरे पत्नी मरती थी मर जाती, भाई को मरवाने की क्या जरूरत थी। राम जी रो रहे हैं और सारी सेना चुपचाप बैठी देख रही है। करें तो क्या करें, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जो मालिक है उसका भाई ही बेहोश पड़ा हुआ है। इतने में जाम्बवंत बोले, जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रहे को पठिए लेना। जाम्बवंत जी ने कहा कि लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य रहता है, अब उसको लेने के लिए किसको भेजें। राम जी तो रो रहे हैं। जाम्बवंत जी ने बता दिया कि वैद्य है जो ऐसे रोगियों को ठीक कर सकता है, पर वो लंका में रहता है, पर उसको लेने के लिए किसको भेजें। अब क्या चमत्कार हुआ, कैसा नाटक हुआ, भगवान का कैसा नाटक है। राम कुछ बोले नहीं और हनुमान जी चल पड़े। जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रही को पठिए लेना। लंका में सुखैन नाम का वैद्य है, किसको भेजें। तो राम जी ने किसी को नहीं कहा जाओ। हनुमान जी उठे और उठ करके चल दिए। एक छोटा सा बंदर हनुमान जी का मुंह बोला था, दोस्त था, मित्र था, तो उन्होंने हनुमान जी को पीछे से पकड़ा और पीछे से पकड़ के बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले वैद्य को लेने जा रहा हूँ। बोले आपको किसी ने कहा है। तो हनुमान जी ने कहा अब सेना में, इस सेना में मेरे को छोड़ करके काम करने वाला है कौन। करना तो मेरे को ही है, अब मरना तो मेरे को ही है, इसलिए बोलेंगे तो जाऊं, इससे अच्छा पहले चल पड़ो। और हनुमान जी चल पड़े। राम जी देख रहे हैं हनुमान को तो मैंने कहा ही नहीं और इसे चल पड़ा। हनुमान जी गए और लंका में जाकर के जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रहे को पठिए लेना। और ये गए और आवा लावा भवन समेत तुरंता जाकर के सुखैन के वैद्य, सुखैन नामक वैद्य को उठाया नहीं, उसके पूरे मकान को उखाड़ा और उखाड़ करके ले आए। आने भवन समेत तुरंता, तुरंत पूरे मकान के सहित डॉक्टर के भी ले आए, डॉक्टर की डिस्पेंसरी को भी ले आए, डॉक्टर के हॉस्पिटल को भी ले आए, ला करके राम जी के सामने रख दिया। सुखैन नामक वैद्य ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। वही जो पुराना बंदर था उसने कहा ये क्या है। हनुमान जी ने कहा डॉक्टर आ गए। बोले डॉक्टर के मकान, डॉक्टर को लाना था, ये तुम मकान ले आए। तो हनुमान जी ने कहा इसके अंदर जो वैद्य है वो रावण का वैद्य है, रावण का फैमिली डॉक्टर है। राम रावण का युद्ध चल रहा है,
रावण का डॉक्टर है। ये इसको मैं रात को जाकर के बोलता कि हमारा आदमी बेहोश है, तो ये बहाना बना सकता था, नाटकबाजी कर सकता था कि हम रात को नहीं जाते, हम दुश्मनों के यहाँ नहीं जाते, हमारा जाने की फीस अलग है, 50 प्रकार की बातें बनाता। और यदि मान लो मेरे कहने से आ भी जाता तो प्रातः काल रावण उठ करके इसको पूछता था कि तुम मेरे फैमिली डॉक्टर हो, तुम क्यों गए? तो उसको जवाब देना भारी पड़ जाता था। इसलिए मैं इसको मकान के साथ उठा के ले आया। ये कह सकता है कि मैं नहीं गया साहब, पूरा मकान ही उठ के चला गया था, मेरे को तो पता ही नहीं कौन लेने आया था कौन नहीं लेने आया था। बुलाता तो नहीं आता, और आता तो रावण इसको दुखी करता। इसलिए आने भवन समेत तुरंत मकान के सहित उठा करके मैं ले आया। और सुखैन ने आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम किया, और सुखैन ने कहा द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, यदि वो प्रातःकाल दिन निकलने से पहले पहले वो बूटी आ जाए तो ये लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा, ये रोगी जिंदा हो जाएगा, इसको मैं ठीक कर दूंगा। कहा नामगिरी औषधि, औषधि का नाम बताया, पहाड़ का नाम बताया, और साथ ही कहा जाऊ पवन सुतलैन, हनुमान जी तुम ही लेकर के आओ। हनुमान जी खड़े हो गए, भगवान देख रहे हैं हनुमान जी की तरफ। ये खड़ा हो गया, मैंने तो कहा ही नहीं इसको बोलने जाने को। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हो? राम जी ने कहा हनुमान वैद्य जी की बात सुनी? बोले कौन सी बात? बोले इन्होंने कहा है यदि प्रातःकाल होने से पहले पहले वो बूटी नहीं आई तो ये सामने जो रोगी है ये मर जाएगा, और वो बूटी हजारों मील दूर है, और तुम जा तो रहे हो, क्या वापस आ जाओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मेरे को अभी तक पहचाना नहीं। भगवान ने कहा पहचानने की क्या बात है, मैं तो दुखी हूं, मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, और दवाई बहुत दूर है, और समय थोड़ा कम है, 10-12 घंटे का समय है। बूटी ना आई तो मेरा भाई तो चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मेरे को पहचाना नहीं? बोले पहचानने की क्या बात है? बोले आपको किस बात का डर है, क्यों घबरा रहे हो? बोले सूरज निकल जाएगा। बोले आपने मेरे को पहचाना नहीं। आप सूरज निकलने की बात कर रहे हो? जब मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैंने सूरज को अपने मुंह में बंद कर लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बोले आप सूरज से डर रहे हो? मैं ऐसा करूंगा कि सूरज को अपने मुंह में बंद कर दूंगा, और प्रातःकाल होगा ही नहीं, बूटी आएगी उसके बाद मैं सूरज को छोड़ूंगा। आपने मेरे को पहचाने नहीं। आप क्या विचार कर रहे हो? इसको लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा और उसमें से अमृत निकालना पड़ेगा, तो मैं उस अमृत को निकाल के ले आऊंगा। आपने मेरे को पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं शंकर हूं, मैं कालों का काल महाकाल हूं। काल मारेगा लक्ष्मण को, अरे मैं काल को मार दूंगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। राम जी लक्ष्मण हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि ये तो पागलों वाली बातें कर रहा है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं शंकर हूं,
मैंने मुंह में सूरज को बंद कर लिया था, मैं काल को मार सकता हूं। ये तो बेहोश जैसी पागल बातें कर रहा, अहंकार वाली बातें कर रहा। तो राम जी ने देखा लक्ष्मण भी बेहोश है और हनुमान जी का होश भी चला गया। लिखा है भगवान के चरणों में प्रणाम करके चला प्रभंजन सुत बल भाखी। आज हनुमान जी नहीं जा रहे, पवन पुत्र नहीं जा रहे, अंजनी नंदन नहीं जा रहे, पवन तनय नहीं जा रहे। आज कौन जा रहे हैं? बोले प्रभंजन सुत, आंधी का पुत्र, तूफान का पुत्र, प्रभंजन सुत। बोले आंधी का पुत्र मतलब? बोले आंधी किसी को भी प्यारी लगती नहीं है। आंधी आती है, लोग बोलते खिड़की दरवाजा बंद करो, बच्चों को घर बुला लेते हैं, कपड़ों को उठा लेते हैं, छत पे कोई सामान पड़ा तो उसको नीचे ले आते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। आंधी किसी को अच्छी लगती नहीं, तूफान किसी को अच्छा लगता नहीं। बोले कौन जा रहा है? बोले प्रभंजन सुत, तूफान का बेटा। राम जी ने विचार किया कि यहां तो दो बीमार हो गए, एक लक्ष्मण बेहोश है और एक हनुमान जी भी बेहोश हो गए। तो भगवान ने सोचा लक्ष्मण का इलाज तो यहाँ हो सकता है, पर हनुमान तो ज़्यादा बेहोश हो गए, अब इसका भी इलाज करना पड़ेगा। इसलिए अब इसको इलाज की आवश्यकता होगी, इसको दवा की आवश्यकता हो गई। आदमी ज़्यादा बीमार हो जाए तो बोले चेन्नई ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ या बम्बई ले जाओ। ऐसे ही राम जी ने विचार किया कि लक्ष्मण का उपचार तो यहाँ होगा, पर हनुमान के उपचार के लिए इसको अयोध्या भेजना पड़ेगा। अयोध्या जाकर के ठीक होगा ये। हनुमान जी चले, रावण काल नेमी राक्षस के पास आया और काल नेमी को कहा, पता रावण को सब है, सुखैन नाम का वैद्य जो है राम जी के पास चला गया और उसने दवाई बता दी, क्योंकि दूत पीछे लगे हुए थे। और दवाई लेने के लिए वही जो बंदर आया था जिसने लंका जलाई थी, वही बंदर गया है, इसका मतलब वो दवाई लेकर के आ जाएगा। तो उसको रोकना चाहिए, सूरज निकलने से पहले पहले ना आ पाए, ऐसा तरीका निकालना चाहिए। काल नेमी नामक राक्षस के पास गए, उसके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि उसको रोको। और काल नेमी नाम का राक्षस बीच रास्ते में साधु की कुटिया बना करके रह रहा है। अब साधु की कुटिया देखी तो द्रोणगिरी पर्वत के पास जब पहुँचे, साधु की कुटिया देखी और वहाँ पहुँचते ही हनुमान जी को भूख भी लग गई और प्यास भी लग गई और धोखा खा गए। पहली यात्रा में कोई धोखा नहीं, पहली यात्रा में भूख नहीं, प्यास नहीं, लेकिन दूसरी यात्रा में धोखा खा गए। नकली साधु बैठा है। आपस में चर्चा हुई, कहाँ से आए हो? और हनुमान जी ने बताया कि मैं राम जी का दूत हूँ। और कालनेमी ने कहा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, हो ही है, राम रावण का युद्ध हो रहा है। जीती है राम न संशय याम ही, राम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी हनुमान जी ने कहा आपको कैसे पता लगा? बोले यहाँ मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, राम जीत जाएंगे। अरे इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने बड़े बुद्धिमान महात्मा इतनी दूर बैठ करके देख रहे हैं राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम ही जीतेंगे और जीतना भी राम को चाहिए। तो बोले प्रभु आप यहाँ बैठे हो? बोले हाँ। अरे आओ, तुमने कोई गुरु बनाया है क्या? बोले मैंने गुरु नहीं बनाया। बोले फिर? बोले भूख प्यास लगी है। तो बोले फल खा लो, पानी पी लो। फल खाए, पानी पिया, पानी पी के आए। बोले मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा। बोले गुरु मंत्र दोगे? बोले गुरु मंत्र दोगे तो फिर? बोले स्नान करके आओ। स्नान करने के लिए गए तो उस पानी में मछली थी, उसने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने मारा
और मार के वो दिव्य प्रकट हुई और उसने कहा कि जिस तुम राक्षस के बस में पड़े हो वो महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, वो राक्षस है, वो तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। हनुमान जी आए और काल नेमी ने कहा आओ बैठो, मंत्र लो। बोले दक्षिणा पहले मैं दे देता हूँ। तो उन बोले ठीक है पहले दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा के नाम पे हनुमान जी ने मारा और काल नेमी को मार करके ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करके आगे पहुँचे तो वो अपार संजीवनी बूटी का पहाड़ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने देखा कि ये पर्वत है। अब वैद्य ने कहा था दवाई लानी है, संजीवनी बूटी लानी है, ये चमक रहा है। अब पत्ते लेके जाना है कि छाल लेके जाना है कि इसकी डाली लेके जाना है। हनुमान जी भूल गए क्या करना चाहिए। तो बोले क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूं पूरा पहाड़ी उखाड़ लेता हूं, जो चीज़ की आवश्यकता होगी वो सब प्रयोग में आ जाएगी। हनुमान जी ने पर्वत को उठाया, आधे पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत को खड़ा राम जी का नाम लेके चले। और जब चले तो अचानक हनुमान जी के मन में विचार आया कि हम तो राम जी की सेवा कर रहे हैं और राम जी हमेशा भरत जी की बड़ाई करते हैं। अयोध्या में भरत जी हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो चलो जाते जाते चेकिंग करते जाते हैं कि अयोध्या वाले राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी की पूजा कर रहे हैं, उनको राम जी का पता भी है या नहीं पता है। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, भरत जी सेना नहीं भेज सकते थे क्या, भरत जी लोगों को नहीं भेज सकते थे क्या, भरत जी सहायता नहीं कर सकते थे क्या। इसलिए जाके चेकिंग करता जाता हूँ और वो देखता जाता हूँ कि क्या कर रहे हैं भरत जी। हनुमान जी के मन में ऐसा विचार आ गया जैसे छोटे बच्चे के मन में विचार आता है। परिवार में कोई आदमी बीमार हो और उसको दवाई की आवश्यकता हो और उस बच्चे को बोले कि जा करके जल्दी से दवाई लेकर के आओ। बच्चा निकला दवाई लेने के लिए और डॉक्टर ने कहा जल्दी दवाई लेके आओ। तो बच्चे ने देखा रास्ते में पिक्चर लगी थी, उसने कहा 3 घंटे की पिक्चर देख करके फिर दवाई लेके चले जाएंगे। वो पिक्चर हाल में घुस जाता है, इधर आदमी मर जाता है। ऐसे ही हनुमान जी कर रहे हैं क्योंकि मन में अहंकार है कि मैं ले जाऊंगा, मैं सूरज को मुंह में बंद कर लूंगा, मैं काल को रोक लूंगा, मैं काल को मार दूंगा, मैं समुद्र मंथन करके अमृत को निकाल लूंगा। हनुमान जी पर्वत को लेकर के रात के 2 बजे सीधे जाना था, सीधे नहीं गए, अयोध्या के ऊपर से घूम के जा रहे हैं। रात्रि के 2 बजे का समय है, भरत जी जाग रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। रात के 2 बजे भरत जी ने क्या देखा कि आकाश में देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। भरत जी ने देखा आकाश से कोई बहुत विशाल राक्षस जा रहा है। राक्षस भरत जी कौन है? जो दुश्मन में भी राम का दर्शन करते हैं, जो राक्षस में भी भगवान का दर्शन करते हैं, जो अपने से बेगाना है उसमें भी भगवान का दर्शन करते हैं। पर आज भरत जी को हनुमान जी में राक्षस दिखाई दिया। बोले ऐसा कैसे हो गया, हनुमान जी में राक्षस कैसे दिखाई दिया? बोले भरत जी डॉक्टर हैं। बोले डॉक्टर के पास करोड़पति आए तो उसको मतलब नहीं है, कंगाल आए उसको मतलब नहीं है, छोटा आए बड़ा आए, डॉक्टर को तो बीमारी का पता करना है। ये नहीं कि करोड़पति आया तो उसको महंगे वाली बीमारी बता दी और छोटा आया तो उसको छोटे वाली बीमारी बता दी। डॉक्टर तो बीमारी देखता है, इसको मलेरिया हो गया, इसको टाइफाइड हो गया, इसको टीबी हो गई, इसको डेंगू हो गया, इसको चिकनगुनिया हो गया, इसको कोरोना हो गया। भरत जी क्या देख रहे हैं? राक्षस। क्यों? राक्षस कौन है? जिसके मन में अहंकार है वो राक्षस है।
जिसको अपने बल पे अहंकार है, अपनी संपत्ति पे अहंकार है, अपने परिवार पे अहंकार है, जिसको पता नहीं है कि ये जो कुछ भी मिला है ये ठाकुर जी की कृपा से मिला है, हम इस योग्य नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जो भी आया है ठाकुर जी की कृपा से आया है, उसका धन्यवाद है। लेकिन अहंकार, कि हमने रात दिन मेहनत की, हमने रात दिन कोशिश की, हम तो रात दिन भागते रहे, हम रात दिन कोशिश करते रहे, तब ये काम आगे बढ़ा। इसका मतलब वृत्ति कौन सी आ गई? राक्षस की वृत्ति आ गई। नहीं नहीं नहीं, जो दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। प्रभु ये जीवन आपने दिया है, इसको संभालने वाले ही आप हैं, हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागत है मोर। जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो अहंकार नहीं करते। आदमी दिमाग का थोड़ा सा पेच ढीला हो जाए तो परिवार वाले लोग पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। आंखों की रोशनी चला जाए, हो जाता है, आंखें हैं पर दिखने बंद हो जाता है, पीछे से ट्यूबलाइट बंद हो जाती, क्या करेगा आदमी? कान है पर कान के अंदर की मशीन सूख गई, अब क्या करेगा आदमी? चेहरा तो है लेकिन उसका जो चेहरा का दीप्तिपन है, सुंदरता है, वो चली गई, क्या करेगा? भरत जी क्या देख रहे हैं? ऊपर हनुमान जा रहे हैं। बोले हनुमान नहीं जा रहे, कौन जा रहे हैं? बोले राक्षस। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन हनुमान। बोले राक्षस जा रहा है? राक्षस नहीं जा रहा, राक्षस नाम की बीमारी से भरा हुआ आदमी जा रहा है। तो उसको नीचे करना है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो भरत जी ने अपना बाण निकाला और बाण की चोंच को तोड़ा और बाण को मारा। कैसे? वैसे बाण चलाते हैं तो ऐसे लंबा खींच के चलाते हैं, जोर लगा के, लेकिन कैसे मारा? बिन फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगितान। बोले यहाँ से ऐसे किया और इंजेक्शन छोड़ दिया, और वो जो इंजेक्शन था, वो बाण था, वो हनुमान जी के घुटने में लगा, और घुटने में लगते ही हनुमान जी जमीन पे गिर गए। सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम करते करते हनुमान जी जमीन पे गिर गए। अरे भरत जी ने देखा कि मैंने मारा तो किसको मारा? जो राम का नाम लेने वाला। भरत जी ने मन में विचार किया कि मेरे से अपराध हो गया, पाप हो गया। तो भरत जी ने कहा कि जो मोरे मन, यदि मेरे मन में प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। बोले यदि मेरे मन में भगवान के चरणों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हो, और यदि भगवान की मेरे ऊपर थोड़ी सी भी कृपा हो, तो ये बंदर ठीक हो जाए। और इतना कहते ही हनुमान जी ठीक हो गए और उठ के खड़े हो गए। हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने संदेश दिया हनुमान जी को कि लक्ष्मण जी को लाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे मन में अहंकार नहीं होता तो तुम वही कहते थे, यदि मेरे मन में भगवान राम जी के चरणों के प्रति थोड़ा भी प्रेम है तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएं, तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते थे, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं थी। पर तुम बीमार थे, तुम रोगी थे, तुमको यहां तक आना पड़ा। भरत जी हनुमान जी को कहते, हनुमान जी क्या हुआ? बोले युद्ध हो रहा है। किसका? रावण राम का। तो बोले ऐसा करो, चढ़ मम सायक शैल समेता,
पठ बहु तो ही यह कृपा निकेता। बोले मेरे बाण पे बैठो। तुमने सोचा होगा मन में कि हमको राम जी का कुछ भी पता नहीं है, पर मेरा बाण, हमारी तो बात छोड़ो, मेरे बाण को भी राम जी का एड्रेस पता है। चढ़ मम सायक शैल समेता। और जैसे ही कहा पर्वत के साथ मेरे बाण पे बैठो, तो हनुमान जी का जो मन का जो अहंकार था वो कूद के बाहर आ गया कि मोरे भार चले ही कीमी बाना। बोले मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, ये भरत ने मेरे को गिरा दिया, तो इसके मन में अहंकार आ गया। अरे मैं कितना भारी हूं, और मेरे हृदय में सीताराम जी की मूर्ति है, वो कितने भारी है, और फिर ये पर्वत कितना भारी है, और ये भरत कहता है मेरे बाण पे बैठो, तो मोरे भार चले ही कीमी बाना। मेरे भार से बाण चलेगा कैसे। भरत जी ने कहा बैठो। बोले नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद है, मैं चला जाऊंगा। भरत जी ने कहा एक कदम भी आगे बढ़े फिर बाण मारूंगा, यहीं रुक जाओगे तुम, तुम्हारे को मेरे बाण पे बैठना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कमाल है, बाण पे नहीं बैठूं तो मुसीबत, और बाण पे बैठूं तो मुसीबत। यदि बाण पे बैठूंगा तो ये बाण उठेगा नहीं और बाण चलेगा नहीं, और वहां पर मुसीबत खड़ी है, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं और उनको अपना अहंकार सूझ रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये कह ही रहा है भरत, तो बैठ जाता हूं। भरत जी ने बाण रखा जमीन पे, तो हनुमान जी ने कहा बाण थोड़ा ऊपर रख लो, मैं ऊपर से ऊपर बैठूंगा और आप थोड़ा खींच के चलाना। बोले नहीं नहीं, नीचे बैठो, नीचे नीचे जमीन पे बाण रखा है। हनुमान जी ने कहा देखो गड़बड़ हो जाएगा, मन में सोचा, तो फिर विचार आया क्या करूं। बोले ऐसा करता हूं कि पहले मैं बैठ जाता हूं फिर पर्वत। भरत जी ने कहा ना ना ना, पर्वत को भी उठाओ। भरत जी ने कहा कमाल है, अरे अरे बात खत्म होगी तो आ जाओ। आशा दीदी, हाँ नाटकबाजी है बड़ी। लो आशा दीदी, आशा दीदी। उसको साइलेंट पे कर दो, फोन को साइलेंट पे कर दो। तो तुमको समझता नहीं है, इतने साल पुरानी 40 साल पहले तुमने कथा सुनी हुई है, कथा में कैसे बैठना है, बात करना जरूरी था क्या। अब मेरा तो लिंक टूट गया, अब मैं कहाँ से कथा पकड़ के लाऊं मैं। अब कहाँ से पकड़ूं। तो पहाड़ कहाँ गया, हनुमान कहाँ गए, बाण कहाँ गया। ये कोई चने की दुकान थोड़ा है, राशन की दुकान थोड़ा है,
कि 2 किलो में 100 ग्राम कम कर दिया, 50 ग्राम ज़्यादा कर दिया। यहाँ सोचना पड़ता है। तुम्हारी बात ही नहीं खत्म होती। तुम काहे की आशा, निराशा हो गई। यहाँ सारे काम उल्टा हो गया। वो टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव जा रहा है, तुम्हारी सारी बातें इसमें भर गई। तुमने क्या क्या बातें की हैं, जो चुगलियाँ की अंदर जा कर के, इधर उधर की बातें की है, सब इसमें चली गई लाइव। मैं चुप हो गया, मैं कहा पूरी जाने दो। जालना से आई थी एक बाई और उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे बात की, हनुमान जी के काम में रोड़ा अटका दिया। भरत जी ने कहा, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही यह कृपा निकेता। बोले पहाड़ को लेकर के मेरे बाण पे बैठो और मोरे भार चले ही कि मैं बाना। हनुमान जी ने विचार किया, मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। भरत जी ने बाण नीचे रखा, बोले इस पर चढ़ो, पहाड़ को ले लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, पहाड़ को ले लेता हूं, यदि बैलेंस बिगड़ गया तो पहाड़ को दूर फेंक दूंगा और आप एक तरफ जंप मार दूंगा और क्षमा मांग लूंगा। अब झगड़ा करने से क्या फायदा, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इस भरत को तो पता नहीं है कि वहां सब मामला गड़बड़ हो रहा है, सूरज निकलने वाला है और ये कहता है बाण पे बैठो। तो भरत जी के कहने पे हनुमान जी पहाड़ को लेकर के बाण पे बैठे, बाण नीचे रखा धरती पे और भरत जी ने बाण को एक उंगली से, एक हाथ से ऊपर उठाया। हनुमान जी ने देखा कि धरती नीचे हो रही है, मैं ऊपर हो रहा हूं, तो क्या ये पहाड़ हल्का हो गया क्या? बोले पहाड़ तो हल्का नहीं हुआ। तो हृदय में सीताराम जी बैठे, वो निकल गए क्या? बोले सीताराम जी भी नहीं निकले। तो क्या मेरा भार हल्का हो गया क्या? बोले वो भी हल्का नहीं हुआ। तो क्या फिर हो क्या रहा है ये, कैसे धरती नीचे हो रही, आसमान नीचे आ रहा और मैं ऊपर हो रहा हूं। तो जब नीचे देखा तो क्या देखा, बाण के नीचे भगवान राम कंधा लगा करके ऊपर उठा रहे हैं। हनुमान जी कूद पड़े, पहाड़ को एक तरफ रख दिया, भरत जी के चरणों में हाथ जोड़ दिए। भरत जी ने कहा क्या हुआ? बोले समझ गया, मेरी बीमारी थी ठीक हो गई, मेरा अहंकार था ठीक हो गया। अब मेरे को समझ आया कि पहाड़ को लाने वाले भी राम, पहाड़ को लेके जाने वाले भी राम, पहाड़ को पहुंचाने वाले भी राम और पहाड़ को ठीक ठिकाने पे लेके जाने वाले भी राम। बोले कैसे जाओगे? बोले अब मैं राम जी का नाम लेकर नहीं जाऊंगा, आप भरत जी का नाम लेकर के जाऊंगा। हनुमान जी भरत जी का नाम लेकर के उड़े और लेकर के और सीधा पहाड़ ला करके सुखैन नाम के वैद्य के पास रख दिया और वैद्य जी ने वो बूटी हाथ में मली और मल करके लक्ष्मण जी को सुघाई। लक्ष्मण जी जीवित हो गए। राम जी के पास में हनुमान जी ने भरत वाली कथा कभी नहीं सुनाई, ऐसे बाण मारा था, ऐसे जमीन पे गिरा था, ऐसे अहंकार आया था। पर राम जी समझ गए ये भी बीमार ठीक हो गया, लक्ष्मण भी ठीक हो गया। वही जो पुराने वाला बंदर था उसने पूछा कि तुम डॉक्टर को ले आए थे मकान के साइड? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले डॉक्टर भी आ गया तो उसका हॉस्पिटल भी आ गया। डॉक्टर है 36 बहाने बना सकता है, मेरा स्टेथोस्कोप रह गया, मेरी वो चेकिंग करने वाली फुसफुस वाली मशीन रह गई, ब्लड प्रेशर वाली, मेरा शुगर टेस्ट करने वाली मशीन रह गई। तो मैंने पूरी डिस्पेंसरी ला के रख दी, जो चीज़ चाहिए उसको निकाल के दो। अब ये पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो बंदर ने पूछा ये मंगवाई थी बूटी थोड़ी सी और तुम पहाड़ लेकर के आ गए? बोले क्यों? बोले इसलिए लेके आ गए, युद्ध हो रहा है, वैद्य जी आए हुए हैं, दवाई का पता लग जाएगा, ये दवाई करेंगे और हम देख लेंगे कैसा है। अब लोगों ने तो बेहोश रोज होना है, अब रोज कौन लेने जाएगा? इसलिए जो भी बेहोश होगा बस विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, बूटी मलो और सुंघाओ और उठाओ और यात्रा शुरू कर दो। पहली यात्रा में
हनुमान जी को अहंकार नहीं हुआ और हनुमान जी की यात्रा निर्विघ्न हुई, और दूसरी यात्रा में हनुमान जी को अहंकार हो गया और उसमें विघ्न ही विघ्न आ गए और उसमें नीचे भी गिरना पड़ा, ज़मीन पे भी गिरना पड़ा। शास्त्र कहते हैं जीवन की यात्रा में भी जब जब मनुष्य के जीवन में अहंकार आएगा कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ क्रिएट हूँ, मैंने मेहनत की है, उसका डाउनफॉल हो जाएगा। और जिसके जीवन में ये है कि ठाकुर जी ने कृपा की है, ठाकुर जी ने दया की है, मैंने व्रत किया था, अरे व्रत मैंने नहीं किया था, ठाकुर जी ने व्रत करने की हिम्मत दी थी। ठाकुर जी श्वास ही नहीं देते तो व्रत कौन करता था? ठाकुर जी जिंदा ही नहीं रखते तो व्रत कौन करता था? ठाकुर जी पैरों की हिम्मत चली, लोगों के पैर खराब हो जाते हैं तो कहाँ भागता था? आदमी का दिमाग खराब हो जाता क्या कर सकता था? आदमी का हार्ट खराब हो जाता क्या कर सकता था? आदमी को लकवा हो जाता है क्या कर सकता है आदमी? कुछ नहीं कर सकता। जीवन में जो भी सुख आया, जो भी साधन आया, जो भी वस्तु आई, वो हमने नहीं की, भगवान की कृपा से आई है। जो आदमी इस प्रकार का विचार करके चलता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। और जो जीवन में ये विचार कर लेता है कि मैंने मेहनत की है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ा, तो भगवान कहते हैं तेरी मेहनत कोई काम नहीं आएगी। आखिर के समय में क्या होता है? पुत्र भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, पति भी साथ छोड़ के चला जाता है, पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है। पति पत्नी तो क्या, अपना शरीर ही साथ छोड़ के चला जाता है, यही साथ नहीं देता। कानों से सुनना बंद हुआ, बादल की ओट में चंद हुआ। कान सुनना बंद कर देते हैं, आँख देखना बंद कर देती है। हड्डी ने मांस को छोड़ा है, दांतों ने रिश्ता तोड़ा है। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मांस ढीला हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, दरवाजे तक नहीं जाया जा सकता, लेटरिन बाथरूम नहीं जाया जा सकता, बिस्तर पे पड़े रहना पड़ता है, सारा दिन ऊपर छत की तरफ देखते रहो, कोई आएगा तो खिला देगा, कोई नहीं आएगा तो भूखे मरते रहो। इसलिए जीवन में हनुमान जी कहते हैं अहंकार नहीं करना, जब भी याद करना है राम जी को याद करना है और राम जी के चरणों में प्रणाम करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।